हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका गार्वी मॉम एंड किचन चैनल पर। और कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब ठीक ही होंगे। और देखिए, रक्षाबंधन है कल और आप सबके घर में भी तैयारियां चल रही होंगी और मैं भी कुछ कुछ तैयारियां करूंगी। वैसे तो यहाँ पर तो क्या त्यौहार, क्योंकि कोई फैमिली को कर वाला तो कोई है ही नहीं, और ना यहाँ मेरे बहन भाई हैं ना इनके बहन भाई हैं, तो फिर क्या अकेले तो खैर क्या त्यौहार। और ये अभी मैं देखिए कपड़ों की तह बना रही हूँ। आज दोपहर में मैंने मतलब सुबह मशीन लगाई थी, तो अभी दिन का टाइम हो रहा है, तो वही मैंने कहा चलो कपड़े वगैरह सूख गए थे। आज धूप अच्छी आ गई थी सुबह, तो जल्दी ही सूख गए थे, तो मैं लेके आ गई ऊपर से और फिर मैं कपड़ों की तह बनाने लगी थी। और गारवी को भी स्कूल से मैं ले आई थी, तो उसको खाना वाना खिला के अभी मैंने उसको सुला दिया है। और मैं अब खाना खाऊंगी। मैंने अभी खाना खाया नहीं है, तो गारवी देखिए सो रही है। और इसके पापा भी आजकल अभी घर पर ही हैं, क्योंकि इनका ना जो ऑफिस है वो दूसरी जगह शिफ्ट हो रहा है, तो इस वजह से वो अभी 10 या 15 दिन तक घर से ही काम करेंगे। तब तक सेटिंग हो जाएगी ऑफिस की, तब तक तो मैं अब खा रही हूँ खाना। इनको खिला दिया था मैंने पहले ही, और मैंने थोड़ा नाश्ता लेट किया था, तो फिर मैंने ग्रीन टी पी ली थी, तो मेरा मन नहीं हो रहा था, तो फिर मैंने कहा चलो जब तक मैं बाकी के काम कर लेती हूँ। क्योंकि आज मुझे तो मतलब मेरी तो कुछ भी तैयारी नहीं करनी है, पर गारवी के स्कूल में रक्षाबंधन का फंक्शन है, तो उसके लिए मुझे काफ़ी कुछ तैयारियाँ करनी है। तो वही मैं कहा पहले मैं खाना वाना घर का काम अपना निपटा लेती हूँ सारा, उसके बाद मैं उसका काम करने लगूँगी। क्योंकि उसके स्कूल में राखियाँ वगैरह मतलब सब मंगवाया है, स्वीट्स वगैरह, तो ये खाना वाना खा के मैं करने लगी थी बर्तन क्लीन। और उसको अब मैं कुछ स्वीट्स बनाऊंगी, क्योंकि स्कूल में मतलब बोला है कि स्वीट्स लेके आना, कुछ भी 4-5 पीस स्वीट्स के, और राखियाँ और कुछ यूनिक मतलब फेस्टिवल वाला ना, उसके लिए ड्रेस मतलब पहन के जाना है उसको। तो वही मैं अब मैंने कहा चलो बाहर से, हम लोग डाइटिंग कर रहे हैं तो हम लोग मीठा खाते नहीं हैं, और बाहर से अभी 100-200 ग्राम मीठा क्या लेके आओ 4-5 पीस के लिए, क्योंकि गारवी भी इतना खाती नहीं है। तो वही है, अभी आधा किलो 1 किलो का डब्बा लाओ तो फिर अच्छा भी लगता है, मार्केट से लाना भी 4-5 पीस लेने के आ जाओ। तो फिर मैंने यही सोचा कि मैं घर पर बेसन के लड्डू बना देती हूँ। अगर हम लोग खा रहे होते तो फिर मैं बाहर से ही मंगा लेती। तो यही मैं उसको बेसन के लड्डू बनाने लग गई थी। उसको घर के लड्डू बेसन के पसंद भी है, वो खा भी लेती है। तो वही मैंने उसको, मैंने कहा 5-6 लड्डू के हिसाब से ही मैंने बेसन निकाला था, और उतना ही मैं उसको बेसन भून रही थी। तो मैं ना घर पर ही करने लगी। और ये देखिए मैं बेसन है ना भूनने लग गई थी। बेसन लेके नहीं, वो सो रही है, उसको मुझे ट्यूशन भी छोड़ना है अभी, तो तब तक मैंने कहा चलो ये लड्डू का काम कर लेती हूँ, क्योंकि शाम को मुझे खाना भी बनाना होता है और मुझे मार्केट भी जाना है शाम को, उसको राखी वगैरह लेके आनी है। तो ये मैंने भून लिया था, मुझे 20 से 25 मिनट लगे थे बस इतना आटा ही भूनने में। और उसके बाद बीच में मैं गारवी को ट्यूशन भी छोड़ आई थी, तब तक ये ठंडा हो गया था, तो उसको उठा के रेडी करके मैं उसको ट्यूशन छोड़ने चली गई थी। और तब आने के बाद मैं अब इसके लड्डू बना रही हूँ। तो वही है, सारे ड्राई फ्रूट्स मीठा वगैरह डाल के, अभी इलायची वगैरह मैंने निकाली है, तो वही सब डाल के मैं थोड़ा सा उसको लड्डू बना दूँगी। और इतने ही आटे के ना मतलब बेसन के 6-7 लड्डू आराम से बन गए थे। अब देखिए वैसे तो खुद के लिए मतलब करने में खुद को तो आलस आता है इतना, पर बच्चे के लिए ना कैसे भी टाइम निकाल के करना पड़ता है। और आज पूरा दिन मुझे गारवी के काम में ही हो गया था। मैंने अपना खुद का आज कुछ भी काम नहीं किया ना, आज मेरा वीडियो भी एडिट नहीं हो पाया। ये वीडियो भी मैंने ना रात को 12-12:30 बजे एडिट किया, क्योंकि पूरा दिन मुझे आज उसी में निकल गया था। तो वही है कि बच्चों को तो मतलब टाइम निकालना ही पड़ता है, कैसे भी करके उसका काम करके तो देना ही था मुझे, नहीं तो। हालांकि टीचर ने इतना कंपलसरी नहीं बोला था कि स्वीट्स वगैरह लाना ही है, अगर आप रख सकते हो तो ले आओ, लेकिन वही है अगर 2-4 बच्चे भी 5-6 बच्चे भी लाएंगे तो सारे बच्चों को लगता है कि वो लेके आया वो लेके आया, मुझे भी लेके जाना था। तो इस वजह से वही उसको कोई कमी नहीं रख सकती, मैं उसको तो देना ही है टाइम पर सब करके। वही है, देखिए मैंने बनाए हैं छोटे छोटे से लड्डू बनाए हैं मैंने, उसको आराम से उसका काम तो हो ही जाएगा और वो खा लेगी। इनको पता नहीं स्कूल में कैसे क्या करेंगे, आपस में खिलाएंगे या फिर क्या कैसे करेंगे। तो बस वही है कि 2-4 पीस उनको रख के भेजना है छोटे डब्बे में, तो कुछ जितना बनेगा 2-4 पीस वहाँ रख दूँगी, और बचेगा तो वो घर पर खा लेगी। और तो ये देखिए लड्डू बनाने में मुझे 1 घंटा लग गया था। और अब मतलब ये है कि स्कूल में उसके रोज़ कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, पर ये भी है कि गारवी की वजह से थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि हाँ फेस्टिवल है और मैं कुछ कर रही हूँ, घर में कुछ बना रही हूँ। बना अकेले तो इस बार हम कुछ भी नहीं बनाते, क्योंकि है ना
हम दोनों भी डाइटिंग पे, तो खाना वाना भी पता नहीं कल रक्षाबंधन वाले दिन बनेगा भी यानी क्या बनाएंगे पता नहीं। और मीठा वीठा तो मैंने कुछ भी नहीं बनाया इस बार। तो जन्माष्टमी भी पता नहीं कैसे क्या नहीं, मैं जन्माष्टमी पे ना बहुत कुछ बनाती हूँ क्योंकि हम दोनों ही व्रत रखते हैं। मैं काफ़ी सारे स्वीट्स वगैरह भी बनाती हूँ, काफ़ी खाने पीने का मतलब काफ़ी कुछ बनाती हूँ। पर इस बार पता नहीं जन्माष्टमी भी कैसे बनेगी। और ये देखिए शाम को मुझे मार्केट जाना है, तो मैं ना थोड़ा सा शाम के खाने की तैयारी करने लगी थी। तो मैंने कहा चलो पनीर रखा है, मैं आज है ना पनीर चिल्ला ही बना देती हूँ क्योंकि थक जाऊँगी सारा दिन, तो मार्केट जाके आके काम भी नहीं होगा। तो मैं वही है कि तीनों एक जैसा खाना खाने में हो जाएगा, पनीर चिल्ला गारवी भी खा लेती है और हम लोग भी खा लेंगे, तो फिर अलग कुछ बनाना नहीं पड़ेगा। तो वही मैंने सोचा दाल वगैरह सब पीस के मैं रख जाती हूँ तो तुरंत आके बस मुझे बनाना रहेगा। तो वही आज सुबह मैंने सब्जियां भी मंगाई थी, तो पुदीना धनिया सब आए थे तो मैंने साफ़ नहीं किए थे, तो वही मैं कहा अभी ये साथ में साफ़ करके भी रख देती हूँ, अभी टाइम है गारवी को लाने में। तो वो सब भी मैं साफ़ करने लगी थी और धनिया की चटनी भी बनानी थी, तो वही मैं बना रही थी साथ में। तो मतलब है ना छोटे छोटे कामों में पूरा दिन कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। और आज तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला है, मतलब बिल्कुल पूरा गारवी के काम में लगी रही हूँ या फिर है ना थोड़ा बहुत घर का। आज मैं 1 मिनट के लिए भी नहीं बैठी हूँ, वो बार बार बस वही बीच में गारवी को स्कूल लेने गई थी, फिर उसको रेस्ट करवाया, खाना खिलाया, आके चेंज वेंज किया, उसको सुलाया, फिर मैं खुद के काम में लग गई। उसके बाद से फिर उसको छोड़ के आई हूँ, अभी ये काम करूँगी किचन का, उसके बाद उसके आने का टाइम हो जाएगा तो उसको लेने जाऊँगी। मेरा तो ऐसे ही मतलब भागना दौड़ना चलता ही रहता है दिन भर। और मैं फ्री भी होती हूँ दिन में तब भी मैं सोती नहीं हूँ क्योंकि ऐसा होता है कई बार कि नींद लग जाती है, नहीं खुल पाती, तो फिर वही है ट्यूशन लेट हो जाए उसको लाने करने में, तो इस टेंशन में मैं सो भी नहीं पाती हूँ बिल्कुल भी कि कहीं मेरे पता चले, क्योंकि मेरी आदत है एक बार मैं सो गई ना तो 1-2 घंटे पहले मेरी नींद खुलती भी नहीं है। तो वही मैं सोने की कोशिश भी नहीं करती हूँ दिन में क्योंकि फिर उसका पूरा शेड्यूल ख़राब हो जाता है। गारवी का सो जाती हूँ तो ना तो मैं उसे देख पाती हूँ ना उसका होमवर्क वगैरह सब रह जाता है, तो मैं सोती ही नहीं हूँ दिन में, मैं सीधा रात को ही सोती हूँ। तो बस ऐसे ही देखिए अभी मुझे इतना मतलब ये सब करते करते अभी गारवी के आने का ही टाइम हो गया है लगभग। और ये देखिए किचन एकदम गंदा हो गया तो फिर से मैंने इसको थोड़ा सा साफ़ किया था और सारी तैयारी मैंने करके रख दी है। बस पनीर भुर्जी नहीं बनाई है जो मैं बाद में बना लूँगी, बाकी मैंने चटनी वगैरह सब रेडी करके रख दी और सब्जियां साफ़ कर ली। उसके बाद बस ये रूम देखो कैसा फैला दिया, सुबह एकदम क्लीन किया था मैंने और वो आई थी उसने ड्रेस फैला दी, बैग फेंक दिया कहीं पे और कंबल वम्बल सब उसने ऐसे सोई थी तो बखेर के पटक दिया। पहले बाहर सो रही थी फिर अंदर आके सो गई, वही मैं रूम ठीक करने लगी थी। और फिर मुझे उसके लिए ड्रेस भी देखना था कि उसको क्या पहनाना है। तो तब से मुंबई से आए हैं तो उसके जो मैंने गाउन फ्रॉक वगैरह हैं वो मेरे ऐसे कैसे किट में ही पड़े हैं, मैंने उसके देखे ही नहीं थे। बस उसके जो फॉर्मल कपड़े हैं नॉर्मली वो मैंने बाहर निकाल रखे हैं, तो वही मैं चेक कर रही थी क्योंकि बच्चे क्या कपड़े सिलाई निकाल लेते हैं, तो यही मैं चेक कर रही थी कुछ निकल तो नहीं रहा क्योंकि सुबह तो क्या टाइम नहीं मिलता, इतनी जल्दी खाना वगैरह उसको देना होता है, रेडी करो बच्चे को, तो ये सब देखने का टाइम नहीं मिलता। तो वही मैं चेक कर रही थी और उसको पहना के भी चेक करना है क्योंकि उसकी एकदम से हाइट भी बढ़ गई है, तो कपड़े हैं ना उसके ऐसे ही मतलब सारे छोटे बड़े हो रहे हैं। तो यही उसके 2-3 गाउन पड़े थे तो मैं इनको दिखा रही थी कौन सा पहनाना है, तो वही ये बोल रहे थे कुछ नॉर्मल पहना दो क्योंकि हैवी में तो वो परेशान हो जाएगी, वहाँ 3-4 घंटे तो उसको रहना ही है स्कूल में। तो वही मैंने हैवी वाला हटा दिया था फिर उसको नॉर्मली कि अच्छा भी लगे और उसको कंफर्टेबल भी रहे, तो वैसा कुछ निकाला। और ये देखिए फिर गारवी को लेके मैं आ गई थी मार्केट, हम तीनों ही आए थे, ये भी साथ में आए थे, तो ज़्यादा कुछ नहीं लेना था मार्केट से, तो मुझे सिर्फ उसके लिए राखी लेनी से। और थोड़ा कल गारवी के स्कूल में फंक्शन है तो उसको राखी वगैरह लेके आई थी, स्कूल में ले जानी है। और कुछ ये भी मुझे मिल गए थे हैंड बैंड, मतलब हाथ में बांधने वाले, और कुछ ये इसको 15 अगस्त पे भी इसके स्कूल में प्रोग्राम है तो ये मैं ले आई, मुझे दिख गए थे। और इसको दुपट्टा भी कुछ लाना है तो वो अभी था नहीं, तो 1-2 दिन में अभी मिलेगा तब लेके आऊँगी। कुछ मिल गया था, 15 अगस्त का सामान तो ले आई, तो थोड़ा कुछ मिल गया, मतलब इसका कल का सामान राखी वगैरह लानी थी तो वही मैं लेने गई थी। तो अभी मैं बनाऊंगी खाना। मार्केट से आते ही फिर मैं बनाने लगी थी खाना, और खाने की तैयारी तो मैंने कर ही रखी थी, बस पनीर भुर्जी बनानी थी। तो मैंने गैस पे 2 तवे चढ़ा दिए, मैंने कहा जल्दी काम हो जाएगा, तो इसलिए एक एक चीला बनाऊंगी तो बहुत टाइम लगेगा, चीला सीखने में वैसे ही बहुत टाइम लगता है। तो वही मैंने दोनों तवे चढ़ा दिए, गर्म रखने के लिए रख दिया, और इधर मैं भुर्जी की ये तैयारी कर रही हूँ साथ में। तो वही है कि दोनों का मैंने इसलिए बना लिया, तीनों का एक जैसा खाना हो जाएगा, बार बार
कौन अलग अलग खाना बनाता है। वैसे भी मैं आज इतनी थक गई हूँ ना, बहुत ज़्यादा, पूरा दिन हो गया है आज मुझे, और अभी तो गार्वी का होमवर्क भी देखना है। तो वही है, ये देखिए चीला वगैरह मैं चढ़ा रही हूँ साथ में, और बहुत सिंपल सा ही खाना बनाया है जो जल्दी बन जाए। बस ये है कि चीला सीखने में टाइम लगता है, बाकी मुझे इतना काम नहीं करना है कि मुझे रसोई में लगे खड़े रहना है। तो वही मैं साथ साथ गार्वी को पढ़ने के लिए भी बिठा दिया था। और ये देखिए पनीर भुर्जी इधर रेडी हो गई है और चीला भी सीख गए हैं बस। तो इनको तो मैं अभी खाना दे दूँगी ही, साथ में ही खा लेंगे, इनको तो भूख भी लग रही थी। तो मैंने कहा एक एक करके खाते जाओ, खा लो दोनों, फिर मैं लास्ट में खा लूँगी, क्योंकि एक साथ में फिर चीला सीखते नहीं है, फिर मज़ा ख़राब हो जाता है कि है ना, बीच बीच में रुक रुक के दो। तो इसलिए मैंने 2 तवे चढ़ाए, ताकि है ना, इनको पहले मैंने बिठा दिया, पहले आप खा लो, क्योंकि गार्वी तो इतना खाती भी नहीं है, थोड़ा बहुत वो खाएगी, क्योंकि आते से ही उसने तो लड्डू खा लिए थे, जो उसके लिए 2-3 लड्डू मैंने बचाए थे, तो उसने आते से ही खा लिए, और चिप्स वगैरह खा ली थी ट्यूशन से आके। और फिर मैं मार्केट चली गई थी, तो अभी उसे इतना भूख भी नहीं है, इतना मतलब पेट भरा है, थोड़ा बहुत वो खाएगी, तो उसको मैंने कहा बाद में खिला दूँगी। तो ये बस आज मैंने सिंपल सा खाना बनाया है, इसमें बस आज मैंने ये पनीर चीला और सैलड भी मैंने सिंपल सा ही काटा है, तो वही मैंने इनको दे दिया। और इन्होंने देखो खाना वाना खा लिया, और अब मैं गार्वी को खिला रही हूँ खाना। इसके पापा उसकी पढ़ाई देख रहे हैं। वैसे स्कूल का होमवर्क तो वो ट्यूशन में कर लेती है, पर ट्यूशन का रह जाता है तो मैं उसको शाम को ही करवा के तब सुलाती हूँ, क्योंकि नेक्स्ट डे तो उसके पास टाइम ही नहीं है। स्कूल से आएगी 1 बजे, खाना वाना खाएगी, फिर सो जाती है, फिर 4 बजे उसको ट्यूशन जाना होता है। तो स्कूल से आते ही वो कैसे होमवर्क करे, क्योंकि उसको नींद आने लग जाती है स्कूल से आते से ही। तो बस घर पे आते से ही वो खाना भी मैं उसको बहुत मुश्किल से खिलाती हूँ, वो झुकती ही करती है, ऐसे ही खाना खाती है, नींद आती रहती है उसे, तो मैं उसको खिला के थोड़ा बहुत सुला देती हूँ। देखिए खाना वाना खा के बर्तन वर्तन क्लीन करके मैं उसको 15 अगस्त की तैयारी करवा रही थी। उसको डांस करना है 15 अगस्त पे, तो वही मैं उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करवा रही थी अभी रात को। और अभी है ना 10 बज गए हैं, 10 बजे मैं उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करवा रही हूँ। पता नहीं है वो करेगी कि नहीं, उसकी मैडम ने तो बोल दिया है कि गार्वी डांस कर लेगी, और उसे अभी तो शौक लग रहा है, पर स्कूल में उसका फर्स्ट टाइम है। वैसे भी स्कूल में वो थोड़ा ऐसे ही रहती है, कम बोलती है, तो अभी पता नहीं, मैं तो उसको सिखा रही हूँ करेगी या नहीं करेगी, तो वही जाने। और पेरेंट्स अलाउ नहीं है 15 अगस्त पर, ऑलरेडी ओनली बच्चों का ही प्रोग्राम है। तो देखते हैं, वीडियो आएगी तब मुझे पता चलेगा कि कुछ किया है, क्या किया है या नहीं। तो वही मैं तो अपना काम कर रही हूँ, सिखा दे रही हूँ उसको, तैयारी करवा दे रही हूँ। तो बस फ्रेंड, अब मैं करूँगी थोड़ी सी एडिटिंग, इसको सुला के डांस वांस करवा के, डांस सुला के, और मैं थोड़ा सा एडिटिंग का काम करूँगी। ये दोनों तो सो जाएंगे और मैं लगी रहती हूँ। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो का यहीं पर एंड करूँगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और अभी तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलती हूँ मैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।